औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त भाई बुज़ुर्ग नौजवान खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि रज़ाए इलाही और क़ज़ाए इलाही में क्या फ़र्क है। क्योंकि अक्सर लोग मैयत का ऐलान करते वक्त कहते हैं कि फ़लाँ शख्स रज़ाए इलाही से फ़ौत हो गया, बल्कि कहना तो ये चाहिए कि फ़लाँ शख्स क़ज़ाए इलाही से फ़ौत हो गया है। इससे रज़ा और क़ज़ा के मैनी अलग अलग हैं। क़ज़ा के मैनी कुछ इस तरह से हैं: तकदीर इलाही, फ़ैसला, इत्तेफाक या हादसा। और रज़ा के मैनी हैं मर्ज़ी, खुशनुदी, खुशी, फ़िरोज़ और लगात। फ़ारसी ज़ुबान में ये मैनी जो हैं मौजूद हैं। और लिहाजा जब अल्लाह ताला किसी बंदे के बारे में कोई फ़ैसला नाफ़िज़ फरमाता है तो उसको क़ज़ा कहते हैं। और जब किसी काम की वजह से या किसी नेकी की वजह से उससे राज़ी हो जाता है तो उस बंदे पर उस वक्त रज़ाए इलाही का ज़ुहूर होता है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि बेशक अल्लाह राज़ी हुआ ईमान वालों से, सूरतुल फतह आयत नंबर 18। और एक जगह पर इरशाद फरमाया कि और क्या अच्छा होता अगर वो उस पर राज़ी होते जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उनको दिया है, सूरत तौबा आयत नंबर 59। ये रहा कुरान मजीद में रज़ा का इस्तेमाल। और जहाँ तक क़ज़ा का ताल्लुक़ है तो कुछ आयात में रब करीम ने लफ्ज़ क़ज़ा को इस्तेमाल फरमाया। इनको देख कर पता चलता है कि लफ्ज़ क़ज़ा का मानी मफ़हूम कुछ और है। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी को न पूजो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23। और फरमाया कि अल्लाह सच्चा फ़ैसला फरमाता है, सूरह मोमिन आयत नंबर 20। मज़ीद फरमाया, फिर जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेजा, सूरह सबा आयत नंबर 14। इन तमाम आयात से रज़ा और क़ज़ा का मैंने खुलकर सामने आ गया है। रज़ा से अल्लाह ताला की मर्ज़ी और खुशनुदी है, और क़ज़ा से तकदीर, फ़ैसला या मौत है, मौत मुराद है। तो जब आप किसी की मैयत का ऐलान करें तो क़ज़ाए इलाही की तरफ मंसूब करें, क्योंकि रज़ा और क़ज़ा में बहुत बड़ा फ़र्क है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बात मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया।